चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए जीडीएस की नई भर्ती निकाल दी गई। पेपर नहीं देना रहता है, इसमें हाइट भी नहीं नापा जाता है और इसमें दौड़ भी नहीं होता है। जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को जीडीएस की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको जीडीएस भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए जीडीएस की नई भर्ती निकाल दी गई है। और इसमें 1000 2000 सीट नहीं है, ऑल इंडिया के लिए 15000 के आसपास में सीट है। और जीडीएस एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें कोई पेपर नहीं देना रहता है, इसमें हाइट भी नहीं नापा जाता है और इसमें दौड़ भी नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि 10 पास के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और ना ही कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप सिंपल 10 पास रहोगे तो इसमें ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। अरे इसमें भर्ती देखने कहीं जाना ही नहीं रहता है, सिर्फ ऑनलाइन कराना रहता है और ऑनलाइन कराकर आपको अपने घर बैठ जाना है। उसके बाद से 1-2 महीना बाद इसका रिजल्ट निकलता है। जैसे पता है इसमें मतलब काम क्या करना रहता है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने का कोशिश कर रहा हूं। देखो, किसी भी सेंटर से जब इंडियन आर्मी ग्रुप सी की ऑफलाइन भर्ती निकाली जाती है या कोई भी सामान हम लोग को जैसे यहाँ से दूसरे जगह पहुँचाना रहता है, अपने पास से दूसरे जगह पहुँचाना रहता है, तो हम लोग अपने पोस्ट ऑफिस पर जाते हैं और पोस्टमैन को देते हैं। तो हाँ, मतलब कुछ लोग अंदर जैसे ऑफिस में काम करते हैं, लैपटॉप पर कंप्यूटर पर काम करते हैं, और कुछ पोस्टमैन ऐसे रहते हैं जब आधार कार्ड बनता है तो आधार कार्ड लेकर पैन कार्ड लेकर हमारे घर तक आते हैं। तो यही उसमें काम रहता है। जैसे ये जो भर्ती निकाली गई है ना जीडीएस की, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक। पोस्टमैन में मतलब जितने लोग भी कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं तो कुछ उन लोगों का पोस्ट है, और जो पोस्टमैन लोग होते हैं आधार कार्ड लेकर हम लोग के घर आते हैं तो कुछ उन लोगों का पोस्ट है। ठीक है ना, ये वही वाली भर्ती है। इसमें पेपर ऊपर नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों को ऑनलाइन कराना है। जिन लोगों का 10 में ज़्यादा नंबर रहता है सबसे पहले उन लोगों का सिलेक्शन होता है। जब उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो उनके बाद से मतलब उनसे कम जिनका नंबर रहता है फिर उन लोगों का सिलेक्शन होता है, फिर उनसे कम जिनका नंबर रहता है फिर उन लोगों का सिलेक्शन होता है। तो इसका मेरिट लिस्ट कई बार निकाला जाता है, 3-3 4-4 बार निकाला जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसमें पेपर होना चाहिए, तो हाँ, ये तो मैं भी बोलता हूँ कि इसमें पेपर होना चाहिए, लेकिन पहले से ही इसमें पेपर नहीं होता है, सिर्फ ऑनलाइन कराना रहता है। ऑनलाइन कराकर घर बैठ। देखो, ये जो जीडीएस की भर्ती निकाली गई है इसमें सैलरी शुरुआत में ज़्यादा नहीं रहता है, 12000 से इसका सैलरी शुरुआत होता है, लेकिन 1-2 साल बाद मतलब इसका सैलरी 29000 के आसपास में हो जाता है। तो आप लोग सैलरी पर नहीं जाना, ये सरकारी नौकरी है और परमानेंट भर्ती है। ठीक है ना, अभी चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये रहा जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा का पूरा नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा पॉइंट बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। जीडीएस का ऑनलाइन 22 तारीख 5वां महीना सन 2023 से चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 11 तारीख 6वां महीना सन 2023 तक रहने वाला है। अब यहाँ पर नीचे लिखा गया है एडिट। जैसे आप ऑनलाइन करा रहे हो, उसमें कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, कुछ गलती कर दे रहे हो, तो फिर आपका बाद में एडिट भी हो सकता है, सुधार भी हो सकता है। 12 तारीख 6वां महीना सन 2023 से लेकर 14 तारीख 6वां महीना सन 2023 तक, मतलब 2 दिन के अंदर में आप अपना सुधार कर सकते हो अगर फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर इसके सैलरी के बारे में बताया गया है। जैसे बीपीएम वाले में 12000 से सैलरी स्टार्ट होगा, 29380 रुपया तक रहने वाला है। और एबीपीएम वाले में 10000 से शुरुआत होगा, इसमें 24470 रुपया रहने वाला है। बीपीएम के बारे में बताया गया है। बीपीएम का फुल फॉर्म होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर है। बीपीएम का काम क्या करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर ही रहकर काम करना रहता है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। और यहाँ पर लिखा गया है एबीपीएम। एबीपीएम का काम क्या करना रहता है, एबीपीएम का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। तो इसमें भी यहाँ लिखा गया कि सेल ऑफ स्टैम्प स्टेशनरी, तो इसको आप लोग देख लेना। आप लोगों को पता होगा जब ऑफलाइन फार्म भर के पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ कुछ जैसे कंप्यूटर पर काम करते हैं लोग और कुछ पोस्टमैन रहते हैं, डाकिया रहते हैं, तो वही सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए, और एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल सकता है। यहाँ पर लिखा गया है कि एज विल भी, जैसे पता है आपका जो एज है ना
18 तारीख 6वां महीना सन 2023 तक 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है ना, वो यहाँ पर लिखा गया है। अब एज में किन किन लोगों को छूट मिलेगा, जो लोग SC और ST कैटेगरी से रहेंगे उन लोगों को एज में 5 साल का छूट मिलेगा। OBC का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है अदर बैकवर्ड क्लासेज, OBC वालों को एज में 3 साल का छूट मिलेगा। अब बाकी यहाँ पर जो लिखा गया है इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। पर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर GDS में फार्म भरना चाहते हो तो सिंपल 10 पास से काम चल जाएगा। 10 में मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो रहता ही है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि लोकल लैंग्वेज का जैसे आपके पास नॉलेज रहना चाहिए, जैसे आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का भाषा आपको पता होना चाहिए, तो ये तो सभी लोगों को पता होगा। अब यहाँ नीचे लिखा गया है कि अदर क्वालिफिकेशन, जैसे मतलब अदर आपको क्या क्या जानकारी रहना चाहिए, तो और नॉलेज आप कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद से नॉलेज आप साइकिल, जैसे साइकिल चलाने आपको आना चाहिए। आप लोग देखे होंगे जब पोस्टमैन लोग जैसे गांव में आते हैं तो अभी तो मोटरसाइकिल से आते हैं, लेकिन पहले वो लोग साइकिल से आते थे, तो इसलिए साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। हमारे पर लिखा गया है हाउ टू अप्लाई, मतलब इसमें कैसे फार्म भरना है। 22 तारीख से इसका फार्म भरना चालू हो जाएगा, तो आप लोगों को इसी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.india-post-gds-online-government-in। इस वेबसाइट पर जाकर और आप लोग को अपना पूरा डॉक्यूमेंट लगाकर और 100 रुपया पेमेंट कटेगा, उस तरह से आप लोग को ऑनलाइन कर लेना है। अगर आप अपने मोबाइल से नहीं ऑनलाइन कर पाओगे तो दुकान पर चले जाना, वहाँ पर बोल देना कि जो पोस्ट ऑफिस वाली भर्ती निकाली गई है उसमें ऑनलाइन करना है, तो वो ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है ना। 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लग रहा है, तो बहुत लेंगे तो वो 150 रुपया लेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, मतलब इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इसमें कोई पेपर नहीं होता है, कोई दौड़ नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस फार्म भरना रहता है। और जिन लोगों का 10 में ज़्यादा नंबर रहेगा तो उन्हीं लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। जितने भाइयों का हाइट कम है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। अगर आपका 10 में 60% से अधिक होगा तो जरूर आप लोग ऑनलाइन करा लेना, ठीक है ना। ऑनलाइन कराने में ज़्यादा मेहनत थोड़ी के लगेगा और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लग रहा है, तो आप लोग टाइम निकाल कर जरूर ऑनलाइन करा लेना, ठीक है ना। अभी अगली बार जब GDS का भर्ती निकाला गया था तो अपने कुछ सब्सक्राइबर लोगों का सिलेक्शन हुआ था, वो लोग बता रहे थे। और आप लोग को ये गलती नहीं करना है, जैसे दूसरे राज्य में जाकर आप लोग को ऑनलाइन नहीं कराना है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे जो लोग दूसरे राज्य में जाकर ऑनलाइन करा लिए थे। जैसे दूसरे राज्य से ऑनलाइन करा लिए थे, जब उन लोगों का रिजल्ट निकला तो उन लोगों का लिस्ट में नाम तो आ गया, लेकिन भाई वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बाद में दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप लोग अपने राज्य से ही ऑनलाइन कराओगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी अग्निवीर का रिजल्ट जितने लोगों का नहीं निकला है वो लोग भी परेशान नहीं होना, अभी उन लोगों का भी रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर आज नहीं तो कल रिजल्ट निकल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।